Hello friends, welcome to Study with Anshi. Today we will discuss Roman numerals. Okay, let's start. Roman numerals past and present. First topic is Roman numerals past and present. आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन numeral के past और present के बारे में. Okay. First point is Romans used them for trading and commerce. जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं ट्रेडिंग और कॉमर्स के लिए. सेकेंड इज व्हेन रोमन्स लर्न टू राइट दे नीडेड अ वे टू राइट देयर नंबर्स. जब रोमन न्यूमरल्स को जब हम लर्न करते हैं लिखने के लिए तब उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है नंबर्स को एक लिखने के तरीके के लिए. Okay, and third point that is Roman numerals are still used today in many different ways. और Roman numerals अभी भी आज के टाइम पे भी बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ भी होते हैं. Okay, so I think you have cleared the Roman numerals past and present topic. Next topic is Roman versus Arabic numerals. मीन्स अब हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स वर्सेस अरेबिक न्यूमरल्स. ओके, द फर्स्ट पॉइंट दैट इज अरेबिक न्यूमरल्स आर द नंबर्स दैट वी यूज टुडे. अरेबिक न्यूमरल्स कौन से न्यूमरल्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं मतलब आज के ज़माने में हम लोग यूज़ करते हैं, आज के टाइम पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उन्हें हम अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं. लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Okay, or like 11 12. So these are all are the Arabic numerals that we are using in today's life. Okay, and second point that is Roman numerals are used today but not in everyday writing. रोमन न्यूमरल्स यूज़ तो होते हैं पर हमारी हर रोज़ की राइटिंग के लिए नहीं यूज़ होते हैं, क्योंकि जो अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं वो हम रोज़ में ही यूज़ करते हैं, हमारे आज में यूज़ करते हैं. बट जो रोमन न्यूमरल्स हैं वो हम रोज़ यूज़ लिखने में नहीं करते हैं. ओके, बिकॉज रोमन न्यूमरल्स लाइक फर्स्ट का वी and 5 like V, 10 X, and the 100 that is called L. So all these on 50 that is all called L, and 100 that is C, and so these all are the Roman numerals. So we do not use Roman numerals in our everyday writing. जब हम रोज़ लिखते हैं तो हम रोमन numerals में तो नहीं यूज़ करते हैं, बिकॉज हम अरेबिक numerals को ही यूज़ करते हैं, अरेबिक नंबर को ही हम रोज़ यूज़ करते हैं लाइक 1 2 3 4. तो हम लिखने में भी अरेबिक numerals क्या करते हैं, बट रोमन numerals को भी आज हम करते हैं बट हम बहुत कम यूज़ करते हैं और लिखने में रोज़ नहीं करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं कभी कभार. थर्ड पॉइंट दैट इज़ रोमन न्यूमरल्स डोंट हैव अ सिंबल फॉर ज़ीरो. और जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं उनमें ज़ीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं होता है. रोमन न्यूमरल्स डू नॉट हैव एनी सिंबल फॉर द ज़ीरो. ओके, so I think you have cleared the Roman numerals versus Arabic numerals. Next is the basics. अब हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स की. लाइक आई किसके लिए यूज़ होता है, फॉर वन. आई स्टैंड फॉर वन ना, या. एंड सेकेंड इज वी इज़ यूज फॉर 5. वी इज स्टैंड फॉर 5. थर्ड इज X stands for 10. Okay. Fourth L stands for 50, and C stands for 100. D stands for 500, and the M stands for 1000. Okay, so these all are the basics of the Roman numerals.
that you have to learn, because these all are the very important in the Roman numerals. Okay, नेक्स्ट इज़ द रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स. अब हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स के बारे में. ओके, द फर्स्ट रूल दैट इज़ द लेटर्स शुड बी अरेंज्ड फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. जो लेटर्स होते हैं वो अरेंज करे जाते हैं बड़े से छोटे में. ओके, like 1510 is written as MDX. Okay, because in 1000 stands for M and the 500 is stand for D, and the last is we have having that is 10, so 10 is stand for X. Okay, so this is the arranged from largest to smallest letters. Okay, next rule is only powers of 10 can be repeated. Don't repeat a letter more than 3 times in a row. सिर्फ 10 की पावर को ही रिपीट करा जाता है, और मतलब जो पावर होती है, जो लेटर को हम बार बार नहीं रिपीट करते हैं, 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है लेटर्स को एक रो में. ओके, लाइक 100, हमें 100 लिखना है. ठीक है, so we can write that LL, because L is stand for 50 and 50 plus 50 that is 100. so हम C भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको इसे 2 टाइम्स लिखना है, और आई थिंक जैसे कि आपको 100 लिखना है तो आप X से लिख रहे हो. ठीक है, तो अब आप बहुत सारे X का यूज़ करोगे, बिकॉज 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस, सो मोर देन वी हैव टू प्लस मोर टेंस, दैट we have to plus more tens, then we get 100. so we don't place too many X in to make 100, to make 1000, to make 500, everything. Okay, because we have to use only 3 times, or not 3 times, more letters we have to repeat. Okay, so I think you have cleared the rules also. Now we have to continue the rules. The rule is numbers can be written using subtraction. A letter with a smaller value precedes one of the larger value. The smaller number is then subtracted from the larger number. जो नंबर होते हैं जो कि लिखे जाते हैं, जो नंबर है वो कि मैंने जैसे लिखा, ठीक है, तो वो मैं किस में यूज़ कर रही हूँ, मैं सब्ट्रैक्शन में यूज़ कर रही हूँ. और जो लेटर होता है एक स्मॉलर वैल्यू की प्रेसिडिंग से एक लार्जर वैल्यू तक. ओके, और जो स्मॉलर नंबर होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है इस लार्जर नंबर से. ओके, लाइक ओनली पावर्स फॉर 10 I, X, C, M can be subtracted. अगर आपको 10 की पावर से कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, कोई भी लेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप I, X, C, M, so from these all the numbers you have subtract the power of 10. Okay, second is the smaller letter must be 1/5 or 1/10 द लार्जर वन. जो स्मॉलर लेटर होता है वो 1/5 या फिर 1/10 में से एक लार्जर ज़्यादा होता है. ओके, थर्ड इज द स्मॉलर लेटर मस्ट बी इधर द फर्स्ट लेटर और प्रेसिडेड बाय अ लेटर एट लीस्ट 10 टाइम्स ग्रेटर देन इट. जो स्मॉलर लेटर होता है वो ज़रूरी मतलब होता है कि फर्स्ट जो लेटर है, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रेसिडेड लेटर होता है, वो कम से कम 10 टाइम्स तो बड़ा होना ही चाहिए. ठीक है, फर्स्ट लेटर से. एंड फोर्थ दैट इज C, double C, X,
L and triple I मीन्स अब ये जो मैंने इतना आपको जो लेटर बताया है लाइक CCL XL and triple I, so this letter stands for 100 plus 100 plus 50 minus 10 plus 1 1 1. Okay, 1 plus 1 plus 1. So 100 plus 100, that is 200 now, and